आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल ऑल स्टडी कोर्स एएससी में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग भाग सीखने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास में हम लोग भाग सीखेंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीका से भाग को सिखाया जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका से। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से बोर्ड पर ध्यान देंगे और बढ़िया से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं हम लोग भाग कैसे करें, ताकि हमें भाग बहुत ही आसान तरीका से आ सके। तो आइए बोर्ड पर समझते हैं भाग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाग। भाग यानी डिवीजन। भाग यानी डिवीजन क्या होता है? क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग। भाग यानी डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? तो आइए बढ़िया से समझते हैं डिवीजन क्या होता है। पहले इसको बढ़िया से समझ लेते हैं भाग क्या होता है। तो भाग को बढ़िया से समझते हैं। गणित। गणित में भाग का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। गणित में भाग का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो आइए बढ़िया से समझते हैं हम लोग। गणित में भाग यानी डिवीजन। गणित में भाग यानी डिवीजन का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यह बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यह गुना का यह गुना यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यह गुना या मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। बिल्कुल उल्टा होता है। तो चलिए सभी बच्चे इसे नोट कीजिए और बढ़िया से याद करने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे भाग क्या होता है। सबसे पहले सवाल है भाग होता क्या है गणित में। तो भाग गणित में भाग का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। गणित में भाग का मतलब होता है किसी संख्या को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। यह गुना का बिल्कुल उल्टा होता है। यह गुना का बिल्कुल उल्टा होता है। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से इसे नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो सभी बच्चे नोट कीजिए। तो आप सभी बच्चे इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हो चुका है, अब आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं बढ़िया से। भाग क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। सभी बच्चे बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। दूसरा हम लोग लिखते हैं भाग के मुख्य 4 अंग हैं। भाग के मुख्य 4 अंग हैं। तो चलिए कौन कौन है बढ़िया से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाज्य। भाज्य यानी कोसेंट। भाज्य यानी कोसेंट।
भाज्य यानी कोसेंट। दूसरा ले लेते हैं हम लोग भाजक। भाजक यानी डिवाइजर। भाजक यानी डिवाइजर। तीसरा हम लोग देखते हैं भागफल। सॉरी गलती हो गया, भागफल का इंग्लिश होता है कोसेंट। भाज्य का हिंदी होता है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। भागफल का हिंदी होता है कोसेंट। अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर शेषफल। शेषफल का हिंदी होता है रिमाइंडर, REAMAINDER। सॉरी गलती हो गया, बढ़िया से लिख लेते हैं, REMANDER, रिमाइंडर। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए भाग का मुख्य अंग 4 है। पहला में भाज्य ले लेते हैं यानी डिविडेंड, दूसरा में भाजक यानी डिवाइजर, तीसरा में भागफल यानी कोसेंट, चौथा में शेषफल यानी रिमाइंडर। चौथा में शेषफल यानी रिमाइंडर। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप सभी बच्चे नोट कीजिए, एक एक कर बढ़िया से समझेंगे। तो चलिए सभी बच्चे नोट कीजिए। तो आप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब आगे देख लेते हैं हम लोग भाग को कैसे बनाएं ताकि बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए भाग को समझते हैं बढ़िया से। अब चलिए भाग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भाग, बीच वाले को कहते हैं भाज्य यानी डिविडेंड। लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं भाजक यानी डिवाइजर। राइट साइड वाले को कहते हैं भागफल यानी कोसेंट। कोसेंट। नीचे जो बचता है शेषफल यानी रिमाइंडर। तो चलिए आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और बढ़िया से सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं भाजक और राइट साइड वाले को बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में देख लेते हैं तो भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, और भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से नोट कीजिए और भाग सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान तरीका से भाग को सिखाया जाएगा ताकि सभी बच्चे बढ़िया से समझ सके और भाग में तेज बन सके। तो भाग हमें आना बहुत ही जरूरी है ताकि हम आगे की क्लास कर सके यानी मैथ बना सके। तो भाग बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। तो आप सभी बच्चे बढ़िया से इसे सीखने का प्रयास कीजिए। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 9 ले लिए और 2 से भाग देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 2 के पहाड़ा में 9 आता है या उससे ज्यादा आता है या उससे कम। तो कम वाले को लेंगे हम लोग 2 के पहाड़ा में, ज्यादा वाला नहीं लेंगे। 9 से अधिक आएगा तो नहीं लेंगे, और कम आएगा उससे कम थोड़ा सा तो ले सकते हैं, या 9 आना चाहिए हमें। तो हमें बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो उसके बराबर यानी उससे कम ले सकते हैं। तो चलिए समझते हैं 2 के पहाड़ा में 9 यानी
2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो दुक्का 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। 5 बार में लगाते हैं तो हम लोग 10 प्राप्त होता है, इसलिए 10 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 10 नहीं है। तो 2 के पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ते हैं, 2 चौके 8, माइनस कर देंगे और घटा देंगे, जो आया यहाँ बच गया। तो देखिए यहाँ पे भागफल बच गया कितना, भागफल हो गया 4 और शेषफल हो गया 1। तो आप सभी बच्चे नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, ज्यादा देर का वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि एडिटिंग करने में कठिनाई होती है, इसलिए आज केवल भाग का इंट्रोडक्शन दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भाग को बढ़िया से सीखने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे नोट कीजिए, धीरे धीरे पढ़ने का और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि हम 1 घंटा या 30 मिनट का वीडियो बना सकें, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा देर का बनेगा तो एडिटिंग करने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए एक ही फ़ोन है, अभी फ़ोन से एडिटिंग किया जाता है। तो आप सभी बच्चे यहीं तक नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे का वीडियो लेकर। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ करें, ताकि अभी मैं नया हूँ और सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे बढ़िया से सीख सके। गणित में, हिंदी में, इंग्लिश में कोई भी विषय हो तो बढ़िया से सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला टारगेट है चैनल को 1000 सब्सक्राइब करना, यानी 1000 सब्सक्राइब होने के बाद चैनल मोनेटाइज होता है। तो उसके बाद बढ़िया से और बढ़िया से अच्छा से मेहनत किया जाएगा चैनल पे, और बढ़िया से सिखाया जाएगा। तो आप सभी बच्चे एक एक सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।